दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा धर्मराज संतों के साथ अपनी शादी की बात अपने घर पर नहीं बताना चाहते, इसलिए वो संतों को अपने सूरत वाले गेस्ट हाउस भेज देते हैं। पिनाकिन, हमारे उस छोकरी को हमारे सूरत वाले गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। उधर विराट सांघवी संतों को अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी सुरेखा को धर्मराज की इस शादी के बारे में बताता है। वहाँ से संतों को लेकर वो सीधे धर्मराज के घर पहुँचता है और उसके घर पर सबको धर्मराज की शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर धर्मराज के सास ससुर वसुधा बेन और सौरभ भाई और बड़ी बहन तारू बेन पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। वहीं घर पर तारू बेन संतों को घर की चौखट नहीं लांघने देती हैं। ये क्या है? इस घर की दहलीज है, इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है। और उसे घर के बाहर के स्टोर रूम में रहने के लिए छोड़ देती हैं। अब आगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टफोड़, भिखारी, तेरा बाप नु घर के रुक रुक। थकेली, हाथ क्यों रुका तेरा? वो घूंघट डालने के लिए हाथ रुका था। आप सुबह सुबह नीची जात के लोगों का चेहरा नहीं देखती है ना, इसलिए। अरे तूने तो अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन सुबह सुबह उस हरामन को देखा ना मैंने। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। काम चालू रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तुलसी माँ के पौधे को हाथ लगाने की? हैं? इतना भी नहीं जानती कि तुम नीची जाति के लोग हमारे भगवान को छूना तो दूर देख भी नहीं सकते। कैसी बेशर्म है तू, हैं? इतने कड़वे बोल सुनने के बावजूद उधर ही खड़ी है। एक बात दिमाग में डाल देना अभी से तू, हैं? मेरी तुलसी माँ के पौधे के आजू बाजू में तेरी काली परछाई भी दिखाई दी ना, तो तेरी ये टांगे है ना, उसको तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। चिपकली, एक काम कर, रसोड़ा में जाइने गंगा जल ले आओ। पूरी बात सुनना, पहले खुद पे छिड़कना है और फिर लाना। रुक,
પોતાને ऐश्वर्या समझे छे तू? पता नहीं भाई ने तुझ में ऐसा क्या देखा? न रंग है, न रूप है, न जाति, न संस्कार। तुझसे तो अच्छी हमारी चिपकली है। क्या आखिरी सांसें ले रही हूं, मुंह में डालेगी? रख। पता है मेरा भाई है ना, उसने आज तक रेशम के सिवाय किसी कपड़े को छुआ भी नहीं है। पता नहीं ये पोचा उसको कैसे भाग गया। अच्छी चाल चली तेरे नाना ने। ए भिखारी, चटाई पे सोते सोते सारी जिंदगी गई है तेरी। रेशम के गद्दे पे सोने का सपना देखना बंद कर। और एक बात कान खोल के सुन ले, तू कभी मालकिन नहीं बनेगी आगे। सुबह सुबह तेरी जैसी नीची जाति के साथ बात की ने, जबान अपवित्र हो गई मेरी। हे भगवान, आज तो गंगा जल छिड़क के जबान को पवित्र कर लिया। अगर दोबारा ऐसे हुआ ना तो गंगा जल नहीं छिड़कूंगी, जबान काटूंगी। मेरी नहीं, तेरी। लगन करके जब सुभद्रा को पहली बार इस घर में लाया तो उसने मुझसे पूछा था कि तुझे ज्यादा चाहूं या तेरे माता पिता को। तब मैंने कहा था कि हमारे माता पिता। कारीगर है ने तो कारीगर नहीं औकात मारे। मेरे घर में आके मेरे गोदी में खेलेगा अभी तू? चंपक चोलू, फोन रख, हवे फोन रख। अरे नाना जी, आप गढ़ा बनाने बैठ गए, आपको फैक्ट्री नहीं जाना? नहीं, आज संतू आ रही है ना। नाना जी, आज संतू बेटा घर आ रही है। हाँ,
ये नियम है, शादी के बाद दूसरे दिन बाद पगफेरा होता है। हाँ, रोशन दीदी कह रही थी कि पगफेरे में तेरी बहना घर आएंगी। इसीलिए तो आज संतू को लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती? वो मेरी बहना का घर है। मूंगी जिद नहीं करते। मैंने आज तक बड़ा घर नहीं देखा, मुझे देखना है बनेवी लाल का घर कैसा है। बनेवी लाल नहीं, वो हमारे मालिक है और हमेशा मालिक रहेंगे। बेटा मैं तुम्हें फिर कभी ले चलूंगा। पर नाना जी, क्या मालिक हमारे न्योते को स्वीकार करके हमारे घर आएंगे? और अगर आएंगे भी तो क्या वो हमारे हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे? अरे बेटा, मालिक बहुत अच्छे हैं। पता है, एक दिन फैक्ट्री में जैसा हम लोग खाना खाते हैं ना, हमारे साथ बैठ करके वही खाना उन्होंने खाया। वो जरूर आएंगे, लेकिन उनके लिए हमें कुछ खास बनाना होगा। ऐसा करना खेमी कि वो 8 रुपए किलो वाला जो चावल है ना, उसके बजाय 20 रुपए किलो वाला लेके आना, कि हम लोग कुछ भी खाते रहें, लेकिन मालिक के लिए तो अच्छा खिलाना पड़ेगा ना। ठीक है नाना जी, संतू के पगफेरे में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। संतू और मालिक की हम अच्छी खातिरदारी करेंगे। और हाँ, इंदु काके के घर जाके मैं नए बर्तन भी ले आऊंगी। मौड़ी, पता है संतू बहना घर आने वाली है बनेवी लाल के साथ। अरे मेरा मतलब है मालिक के साथ। तू खुश है ना? बेटा पहली बार मालिक के घर जा रहा हूँ, मेरा मतलब संतू की ससुराल, तो उनके घर वालों के लिए कुछ लेके जाना चाहिए ना। एक काम करना, कंसार बना देना, तो मैं उन लोगों के लिए लेकर के जाऊंगा। जी नाना जी। वाह, माँ, ये शादी किन परिस्थितियों में हुई है तो गुरुजी आपको बता चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस छोकरी से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। मेरे लिए शादी बस एक समझौता है, एक सौदा है, और कुछ नहीं। आज तक मैं ये सोच रही थी कि सुभद्रा का घर है, भ्रम टूट गया। अभी बातों क्या करो चबा, ये तेरे बेटे का घर है और हमेशा रहेगा, समझी नहीं तू? मैंने हमेशा अपने माता पिता से ज्यादा तुझे और बाबूजी को चाहा है। पहले भी बेटा समझ के डांटा है ना तूने मुझे, तो बोल ना, दिल में जो बात है बोल दे। डांटना है डांट ले, मारना है मार ले, लेकिन ऐसे दिल को चुभने वाली बात मत कर बा। क्या समझू मैं? बेटा बहू लाया कि दामाद बेटी? सुभद्रा की चिता जलने के बाद भी वो इस घर में जिंदा थी, तेरे दिल में थी, लेकिन आज वो चल गई क्योंकि तूने सुभद्रा की जगह वो लड़की को दे दी। नहीं बा, सुभद्रा की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तू अच्छी तरह जानती है। याद है मुझे, लगन करके जब सुभद्रा को पहली बार इस घर में लाया तो उसने मुझसे पूछा था कि तुझे ज्यादा चाहूं या तेरे माता पिता को। तब मैंने कहा था कि हमारे माता पिता।
मां गुजरी तो सुभद्रा का हाथ उनके हाथों में दबा। हे बाप, वो छोकरी का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं। वो सुभद्रा की जगह कैसे ले सकती है? मैं आज भी सुभद्रा को दिए हुए वचन का पालन कर रहा हूं। आज भी कुछ नहीं बदला बा। आज भी मेरा हर रिश्ता कायम है। हर रिश्ते की उतनी ही अहमियत है जितनी कल थी। सुभद्रा ने आज तक कभी मेरे को गलत नहीं समझा। मैंने विश्वास है कि तू भी मुझे गलत नहीं समझेगी, क्योंकि तू सुभद्रा की जन्मदाता है और मेरी माता। चला हाँ? चला मैं रड़वानु बंद करा। बहुत थैंक यू। હું જાઉં કારખાને, મોડું થાય છે, બહુ કામ છે બા। जा, लेकिन जल्दी है ना। आज ग्रहण है ना, ग्रहण के बाद माँ के दो के ब्राह्मण लोग को दान धर्म करना है। देख, रात को खाना साथ में खाएंगे, हाँ बेटा? चल जाओ जा। अरे ये क्या है मालकिन? ये मेरा आना है। आना? ये आना है? हाँ, मेरे पियर की कुछ प्यारी यादें। वैसे आपका नाम क्या है? संतु वाघेला। नहीं, संतु माया। सिर्फ संतु। बेनबा ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा ना? उसका ना स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। मुझे पता नहीं ना यहाँ के रीति रिवाज, शायद इसीलिए उन्होंने। इस घर में ना बेनबा का ही सबसे ज्यादा चलता है। वो छोटी छोटी बातों में रोका टोका करती है, ऊंच नीच जात पात का बहुत भेदभाव करती है। मालिक की बड़ी बहन है ना, घर का सारा कारोबार वही संभालती है। आपको डर नहीं लगता बेनबा से? मुझे तो बहुत डर लगता है। एक बार ना दाल में पानी ज्यादा हो गया तो मुझे 5 दिन तक खाना ही नहीं दिया, और अपने रामजी काका वो बिना पैर धोए घर में चले आए तो उन्हें 10 दिन तक ठंडे पानी से नहाना पड़ा। भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताने आई थी, आज ग्रहण है और ग्रहण के दिन घर का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जाता है और घर की बहू को उपवास रखना चाहिए। ये लोग आपको बहू माने या ना माने, पर हो तो आप इस घर की बहू, तो नीति नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। अरे बाप रे, बेटबा को पता चला कि मैं आपके साथ बैठ के खुसर पुसर कर रही हूँ तो मेरी तो बैंड ही बजा देगी। मैं चलती हूँ। मालिक से मेरी दोस्ती संतू की शादी हुई है। माफ करना काका, मैं आपको देखकर मुझे पता ही नहीं चला। आप जा सकते हैं काका।
एक मिनट काका, रुकिए। आपको किससे काम है? वो मालिक से मिलना है। मैं अपनी दोती को लेने आया हूँ, उसकी आज पगफेरा है ना। मालिक से मेरी दोती संतू की शादी हुई है। माफ करना काका, मैं आपको देखकर मुझे पता ही नहीं चला। आप जा सकते हैं काका। जिस तरह इसने मुझे सलाम किया, मेरा मान बढ़ गया इस घर में। संतू तो राज कर रही होगी, सारे नौकर मेरी संतू का ध्यान रखते होंगे। मेरी संतू तो सचमुच मालकिन बन गई है। चलो चलो, अभी ग्रहण पूरा नहीं हुआ, बाद में आना। खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा। माँ जी ना अपने हाथों से बांटेगी। તમે गलत समझो છો। मैं माधव सोलंकी संतू का नाना हूँ। माफ करना काका, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप ना यही रुकिए, मैं अभी आई। हाँ राम जी, ओ राम जी, क्या बात है? वो संतू के नाना जी आए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर हमने नाना जी को घर में आने दिया ना, तो बहनबा हमको घर से बाहर निकाल देगी। तू एक काम कर, मालकिन तो बाहर है, तू उन्हें वहीं ले जा और जाके मिलवा दे। हाँ हाँ, ये चलो। आप संतू से मिलने आए हैं? हाँ। चलिए काका, आ बाजू नहीं, आ बाजू। बेना बेना बेना, आपसे मिलने नाना जी आए हैं, जल्दी जल्दी मिल लो। हूँ ना चाय पानी लेने आऊ छू। सुनो यार, अरे सुभद्रा की थाली तो खाली रह गई। लगता है बाप परोसना भूल गई। क्यों करो छोटी बहन? सुभद्रा ग्रहण के दिन उपवास रखती थी ना, ग्रहण खुलने के बाद भी कभी नहीं खाती थी। भूली गया था ना? भूलना ही था। इन सब सोने के थालियों के बीच पीतल की थाली जो आ गई।